हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हम बानू के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली फ़ंक्शन के लिए नहीं थी, उसके स्कूल में क्रिसमस मनाया जाता है। तो उसकी टीचर ने बोला था कि आपको कुछ सामान लेके आना है खुद से बनाकर, और हम वही बना रहे थे। ट्री वगैरह, स्टार्स और बेल्स वगैरह बना रहे थे। उन्होंने अपना स्कूल है जो वो डेकोरेट करना था क्रिसमस के लिए। तो मैं और बानू वही बना रहे थे, और मीहू हमें बहुत परेशान कर रहा था। उसको बस वही चाहिए था जो मैं बना रही हूँ, और मैं और बानू दोनों मिलकर बना रहे थे, और एक हमने सेंटा बनाया था। तो यहाँ पे देखना, मीहू बहुत परेशान कर रहा था। उसको ना, छोटा है ना, उसको तो ये है कि मम्मा और दीदी पता नहीं क्या कर रहे हैं, और उसको बस वही चाहिए था जो मैं बना रही हूँ। बड़ी मुश्किल से मतलब उसको संभाल के हस्बैंड ने उसको संभाला, और फिर हमने जो अपना काम है वो पूरा किया। और इसमें काफ़ी टाइम लगा हमें बनाने के लिए। पहले तो रात को जाकर हम सामान लेकर आए, और फिर मतलब 11:30 बजे तक हम बैठे रहे दोनों, मैं और बानू, और बनाते रहे। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी हमारी। और थैंक गॉड कि बानू की टीचर को सारा सामान उसका अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा उसको। और बानू को ना ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रिएटिविटीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसको बहुत शौक़ है। उसने खुद से मतलब उसकी मैम को भी पता है कि उसको ये सब बनाना अच्छा लगता है। तो फिर बानू की मैम ने मतलब उसको बोला था कि यानी शाप बना के लाना। और फिर उसको, ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं बेल्स काट रही हूँ। तो एक ऐसे ही मतलब मैंने बेल बनाई थी, ऐसे बानू को अच्छी लगी। तो उसने बोला था कि मम्मा ऐसी वाली बेल बनाना, मतलब कटिंग करना। तो एक ये वाली बना रही है मैंने, और एक अलग से बनाई थी, एक और बनाई थी डिज़ाइन की, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। स्टार्स बनाए थे, और यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी डेकोरेट कर रहे हैं। मैं कटिंग करके दे रही हूँ, और मतलब बानू डेकोरेट कर रही है थोड़ा बहुत। और कुछ मैं मतलब उसको ड्राइंग करके दे देती हूँ, तो कभी वो कटिंग कर लेती है, तो कभी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो हम दोनों ने ही मिलकर बनाया था ये सब कुछ। और बानू की टीचर ने बोला था कि आनिश आप बना के लाना। वैसे सब बच्चों को बोला था कि मतलब कुछ ना कुछ बोला था कि आप सेंटा बना के लाना, आप ये बना के लाना। और नेक्स्ट डे फिर से उसकी मैम ने बोला था कि एनिश आपका जो लीव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप और बना के लाना। तो हमने नेक्स्ट डे फिर से हमने लीव्स बनाए थे, क्रिसमस लीव्स। और यहाँ पे मैं बेल ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बनाई थी मैंने। और ना कहीं अच्छा भी लगता है बच्चों को जब ऐसा काम मिलता है ना। वैसे मुझे ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे पेंटिंग और ड्राइंग से मतलब मुझे थोड़ी सी ना अजीब सी कानत आती है इन सब चीज़ों से। बट बच्चों के साथ अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ पे मैंने सेंटा बना के दिया था बानू को, और वो फिर इसमें कलर कर रही है। और ये देखिए, अब हम सेंटा की कटिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें, मतलब इंजॉयबल भी था, थोड़ा सा इंजॉय भी किया हमने। और थक भी गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम बैठे बैठे। और बस मैं ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ के फिर सो भी गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, उसने स्कूल भी जाना था। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने सभी क्लीनिंग वगैरह की। तो ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो इवनिंग की क्लिप है। मैं बना रही थी मिक्स वेज, आलू गाजर की सब्ज़ी, मटर की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे मेरी हालत देखकर ही आप समझ जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और पंजाब है, पंजाब में तो वैसे भी। और जो ये वाले दिन होते हैं ना पंजाब में, ये इनको बोला जाता है सभा के दिन, सभा भरती है। तो नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं, सभा निकलती है। तो इन दिनों में तो वैसे भी ठंड पड़नी ही पड़नी है। धुंध तो पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना इन दिनों में, बहुत ही ज़्यादा। तभी बोलते हैं कि सभा के दिन है, ठंड बहुत ज़्यादा। और इन दिनों में शादियाँ भी नहीं होती। तो थैंक गॉड कि मेरे भाई की शादी पहले होली थी, इन दिनों में नहीं थी। जैसे पंजाब में ये सभा के दिनों में शादियाँ नहीं होती हैं, अब लोहड़ी के बाद ही होएगी। पंजाब में क्या, मैं वैसे हर जगह शायद यही होता होगा, मतलब मुझे इतना तो नहीं पता, बट पंजाब का मुझे पता है कि इन दिनों में शादी नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी मिक्स वेज भी बन चुकी है। और ना मैं मतलब रात को ही बना लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह, जो सुबह टिफ़िनों में डालनी होती है। तो मतलब ये देखिए मैंने मिक्स वेज बना ली है। तो ये सुबह मेरी मतलब हस्बैंड के और बेटी के, बानू के टिफ़िन में भी जाएगी। तो यहाँ पे धनिया पत्ता वगैरह मैंने मतलब डाल दिया है। और हस्बैंड बोल के गए थे, उनका मन था
गाजर वगैरह खाने का, ये मतलब मिक्स वेज खाने का। तो फिर उन्होंने बोला था कि आज मिक्स वेज बनाना, तो फिर मैंने स्पेशल उन्हीं के लिए आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं जो अपना आटा है वो भी मल लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेथी पड़ी थी, तो इन दिनों में ना मेथी सस्ती भी मिलती है और काफ़ी अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, इसके पराठे। अगर ना कुछ हो तो फिर मेथी पड़ी हो तो फिर अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे मक्की के आटे में डाल के। तो यहाँ पे ये देखिए ठंड दिखा रही थी। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है, या फिर मैं कहूँ 1 हफ़्ते का व्लॉग, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था प्रॉपर व्लॉग बनाने का, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करती रही। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा के हटी थी, तो मैंने जब बाहर निकल के देखा तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो मैंने बताया था ना कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मैं मेथी भी मतलब छांट रही हूँ। तो वही मेथी नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी। मैंने 2 गुच्छी ली थी। एक गुच्छी मैंने मतलब पहले तोड़ ली थी, तो एक गुच्छी मैंने अगले दिन तोड़ी थी। तो यहाँ पे मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो पहले हम मेथी को कट कर लेंगे। और बस यहाँ पे मैं जो अपनी मेथी है वो काट लूँगी, और फिर इसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, सारी तैयारी कर लूँगी, आलू वगैरह कट कर लूँगी। और मैं इवनिंग में मोस्टली मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं 2 सब्ज़ियाँ बनाऊँ, यानी कि एक मतलब दाल वगैरह या कुछ तरी वाली सब्ज़ी, और एक सूखी सब्ज़ी जैसे मिक्स वेज वगैरह या फिर आलू मेथी। होता है क्या, मतलब भी मुझे सुबह सुबह इतना नहीं टाइम लगता कि मैं सब्ज़ी बना पाऊँ। वैसे तो देखो सभी मदर्स बनाती हैं, सब कुछ लोग बनाते हैं सुबह उठ के जल्दी उठ के, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, मीहू छोटा है, तो कभी कभार वो मेरे साथ ही उठ जाता है। तो फिर इसीलिए मैं रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, ताकि मुझे सुबह जो है वो दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो मैं आलू पील कर रही थी वो बॉयल आलू थे, तो मैं एक बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तरी वाली, और एक आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। जो आलू मेथी है वो सुबह टिफ़िनों में जाएगी हस्बैंड के और बेटी के, और जो मतलब तरी वाली सब्ज़ी है वो अभी हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, और ये देखिए इनको मैं पील कर लूँगी। जो पहले आलू कर रही थी, सॉरी, वो बॉयल आलू नहीं थे, वो मैं मेथी के लिए आलू काट रही थी। तो ये बॉयल आलू है, मेरे ध्यान में नहीं रहा। और और बस यहाँ पे मैं जो बॉयल आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी आलू मेथी की जो सब्ज़ी है वो भी डन, मतलब मैंने मेथी वगैरह डाल दी है। और खानी होएगी तो अभी भी थोड़ी थोड़ी हम खा लेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको रखी रखेंगे और अभी नहीं खाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी अभी भी ले लेंगे, मतलब डिनर में भी ले लेंगे, और सुबह भी नाश्ते में चल जाएगी हमारी। तो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि फिर सुबह सुबह ये हो जाता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है, जैसे कि कुछ और काम निकल आते हैं सुबह उठते ही, तो फिर दिक्कत नहीं होती है कि हाँ चलो, अगर हम लेट भी उठ जाते हैं, जैसे अभी ठंड बहुत पड़ रही है, तो सुबह सुबह मन भी नहीं करता इतनी जल्दी उठने का। तो फिर इसीलिए मैं शाम मतलब रात को ही सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ, सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत पहले मैं सुबह सुबह बनाती थी, तो मुझे फिर बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से हमारे नेबर्स, हमारी मेरी मतलब मेरी रिश्तेदारों में, मतलब सब ने मुझे कहा कि मतलब कि आप ना रात को बना लिया करो सब्ज़ी, क्योंकि अभी विंटर है तो नहीं ख़राब होती है वो, और फ्रेश भी रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैं इसीलिए रात को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी, और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ऐसे आलू की सब्ज़ी बनाई थी सूखी मेथी डाल के, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। तो बस यहाँ पे मैं मतलब आलू की सब्ज़ी को तड़का लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसको बनाऊँगी कुकर में, और इससे क्या होता है ना, तो यहाँ पे मैं आलू वगैरह डाल दूँगी, बॉयल आलू। और मैं थोड़ी कम ही बनाई थी, क्योंकि अभी अभी जो चल जाएगी, और सुबह सुबह अगर बच भी जाएगी तो सुबह चल जाएगी। तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं बनाती हूँ, जितना का हमारा लगता है उतना ही बनाती हूँ। और जो मिक्स वेज होती है ना जो हमारी, वो तकरीबन, या ऐसे जैसे तरी वाली सब्ज़ी अगर बच भी जाए तो हमारे अगले दिन आफ्टरनून में काम आ जाती है। क्योंकि देखिए बच्चों के साथ किचन में काम करना, और फिर बच्चों की डिमांड भी होती रहती है कि ये खाना है वो खाना है, तो उनका भी खाना बनाना होता है मुझे कुछ ना कुछ, तो फिर अपना भी खाना बनाना होता है। तो फिर ऐसे ना मतलब थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाता है, अगर हमारे पास कुछ पड़ा हो तो ऐसे। तो और दोपहर में हम मोस्टली, क्योंकि बानू खाना नहीं खाती है मोस्टली दोपहर को, वो अगर खाना भी हो तो थोड़ा बहुत खाती है, अदरवाइज़ नहीं खाती है। तो फिर मुझे तो भूख लगती है, काम करते हैं
तो फिर मेरे लिए यही होता है कि चलो अगर कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा है तो उसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फुलके वगैरह भी सेक लूँगी और बस अभी मैं सबको खाना वगैरह दे दूँगी, फुलके वगैरह सेक लूँगी। तो यहाँ पे मैं बानू को मैंने दे दिया था, तो अभी मैं हस्बैंड की प्लेट लगा रही हूँ। और मेरे कैसे लगा मेरा व्लॉग मुझे कमेंट करना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक बात और, अगर किसी को मेरे व्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं तो प्लीज़ मत देखिए, ठीक है ना। मैं किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं डालती हूँ कि मेरे व्लॉग देखो, नहीं अच्छे लगते आप मत देखो, नेवर माइंड, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे ब्लॉग भी करना चाहते हो तो ब्लॉग कर दो, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। 400 सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए बहुत है फ़िलहाल। और 400 में अगर एक नहीं देखेंगे या 2-3 जने नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, तो जितना भी है मेरे लिए काफ़ी है। और मैं ये सब कमाने के लिए नहीं कर रही हूँ, तो मैं ये शौक़ से कर रही हूँ। तो जब कमाएंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की प्लेट ले आई हूँ, उनको मैंने खाना दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।